एवरीवन। आज हम ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नुक्ता। और ये हिंदी बी कोर्स 9th क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नुक्ता का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। नुक्ता का अर्थ होता है बिंदी। जैसे हम कई सारे शब्द पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हम ये ध्यान देते हैं कि उन शब्दों के नीचे बिंदी रहती है, और हम उसका उच्चारण प्रॉपर तरीके से यदि नहीं करते हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। हम इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हिंदी में उन शब्दों को ले भले लिया गया है लेकिन वो आगत शब्द ही हैं। आगत शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से हिंदी ने अपने में समेट लिया। हिंदी एक ऐसी भाषा, बहुत ही उदार भाषा है जो अनेक भाषाओं से शब्दों को ग्रहण कर लिए हुए है, अपने में आत्मसात किए हुए। तो ये सारी भाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ये भाषाएं जैसे कि उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी। तो ये भाषाएं हैं जिनसे हिंदी ने शब्दों को ले लिया है। और आपको पता ही है कि उर्दू, अरबी और फारसी के शब्दों के नीचे बिंदी लगती ही है। तो वो जो बिंदी लगती है उन्हीं को हम नुक्ता कहते हैं। अंग्रेज़ी के भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें नुक्ता का प्रयोग करना ही पड़ता है। तो अब देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर हम नुक्ता का प्रयोग ना करेंगे तो मतलब खुदा भी जुदा हो जाता है, कहते हैं खुदा भी जुदा हो जाता है, मतलब खुदा का भी अर्थ चेंज हो जाएगा यदि हम नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे तो। जैसे खुदा के नीचे यदि हम नुक्ता लगाए हैं तो इसका मतलब अल्लाह, ईश्वर, भगवान होते हैं। लेकिन यदि हम खुदा के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे तो खुदा का मतलब होता है खुदाई की गई कोई चीज़, गड्ढा या कुछ डिग, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इसी प्रकार से नुक्ता युक्त शब्द आगत या विदेशी शब्द मैंने आपको पहले ही बताया, और कहाँ कहाँ से आए हैं? उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी से लिए गए हैं। नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण। नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं? नुक्ता वाले व्यंजन वर्ण होते हैं क, ख, ग, ज और फ। तो क जो होता है, क, ख, ग, इसमें कंठ में ज़्यादा दबाव देके बोलना पड़ता है इन शब्दों को जब नुक्ता लगा होता है इनमें। और ज और फ जो है, तो ज जो होता है अंग्रेजी के जेड के लिए यूज होता है, ज। और फ मुख से निकलने वाली हवा अधिक ऊष्म होती। फ जब भी हम बोलते हैं तो मुख से जो हमारी हवा निकलती है वो ज़्यादा ऊष्म होती है। तो अब इसके कुछ प्रयोग देख लेते हैं। जैसे क, तो क के लिए हम हमेशा क्यू का प्रयोग करेंगे यदि हम क यूज कर रहे हैं नुक्ता वाला। जैसे कि हम काजी बोलते हैं, काजी बोलते हैं, तो काजी बोलने के लिए हमें क्या, का में नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है तो क्यू ए लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से यदि हम कायदा बोलते हैं तो कायदा शब्द में भी हमें क्यू ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि कायदा में यहाँ पर नुक्ता है, यहाँ नुक्ता का प्रयोग होगा। इसके बाद इराक, इराक में भी यहाँ नुक्ता का प्रयोग हुआ है तो क्यू आ रहा है, मतलब क जो होता है नुक्ता वाला उसके लिए क्यू का प्रयोग किया जाता है। ख, के एच, ख में के एच के लिए खान, जैसे खान लिख रहे हैं तो के एच ए एन। फिर खुशबू, के एच यू आ गया। फिर उसके बाद बख्त, बख्त में भी यहाँ पर नुक्ता है तो के एच। इसी प्रकार से अगर हम जी एच का देखेंगे तो जी एच में गुलाम, जी एच यू आ गया, यहाँ पर गु, ये वाला आएगा जिसमें यहाँ पर नुक्ता लगा होगा। इसी प्रकार से गालिब, गालिब बोलने में भी जी एच। गज़ल, गज़ल बोलने में भी जी एच। जल में भी आएगा, गज़ल होता है तो ज में भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पर जेड है, ज के नीचे भी यहाँ पर नुक्ता होगा। फिर जी एच का प्रयोग ज़्यादातर नाम के लिए किया जाता है, नाम वाले वर्ड में ही प्रयोग होता है। इसके बाद यदि हम जेड का प्रयोग देखते हैं तो जेड के लिए ज का प्रयोग होता है। जैसे जोहरा तो जेड ओ होगा, जैसे हजरत तो यहाँ पर जेड होगा, इस प्रकार से। और फ का प्रयोग मतलब अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो ज़्यादातर अगर हम वर्तमान में देखें तो ज़्यादातर हमें फ और ज का प्रयोग ही आगत शब्दों में सबसे ज़्यादा होता है, जबकि क, ख, ग का प्रयोग थोड़ा कम होने लगा है। तो फ को यदि हम देखेंगे तो फिज़ा, फिज़ा में FIZA, फिज़ा, जा में भी नुक्ता लगेगा। उसके बाद यहाँ पर फैज़ल, फैज़ल में भी फ के नीचे नुक्ता लगेगा, ज के नीचे भी, इसलिए F लगा यहाँ पर Z लगा। और PH से बनने वाले शब्द
शब्दों में नुक्ता का प्रयोग नहीं होता। नहीं तो होता है, पर लेकिन अगर हम इंग्लिश के शब्द देखेंगे, इंग्लिश के शब्द जैसे फिजिक्स, तो फिजिक्स पीएच लिया हमने, यहाँ पर नुक्ता का प्रयोग होगा फिजिक्स में। ऐसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में भी यहाँ पर पीएच है, यहाँ भी पीएच है, दोनों में नुक्ता का प्रयोग होगा। एक बात याद रखने की यह है कि संस्कृत और हिंदी के मूल शब्द जो होते हैं, हम शब्दों को जैसे देशज, विदेशी और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो उन शब्दों को जब हमें पहचानना होता है तो हम पहचानने में कई बार गलतियां करते हैं, पर लेकिन हमें ये बात याद रखना चाहिए, जिन भी शब्दों के नीचे नुक्ता लगा है वो सब किस शब्द में आएंगे? विदेशी शब्द होंगे। वो हिंदी के तद्भव तत्सम नहीं हो सकते और वो देशज भी नहीं हो सकते। वो शब्द कहाँ के होंगे? विदेशी, या तो वो उर्दू होंगे, ईरानी होंगे, फारसी होंगे, अंग्रेजी होंगे, इनमें से कोई भी शब्द वो हो सकते हैं। तो हम सिंपली पहचान सकते हैं कि वो विदेशी शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता प्रयोग हुआ। अब नुक्ता जिनमें प्रयोग होता है, ऐसे हम शब्दों को देख रहे हैं। जैसे जरा, जरा का मतलब होता है थोड़ा सा, लेकिन जरा, जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। उसी प्रकार से फन, फन का मतलब होता है कौशल, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, तो वो फन। फन का और फन का मतलब क्या होता है? सांप का मुंह, फन होता है वो, फन नहीं होता। फन, फन यानी सांप का मुंह। सजा, सजा का मतलब दंड होता है, लेकिन सजा, सजा का मतलब सजाना होता है। उसी प्रकार तेज, तेज का मतलब होता है द्रुत, ये गति के लिए यूज होता है। तेज गति मतलब कितनी तेज गति से हवा चल रही, तो वहां पर तेज का प्रयोग होगा। जबकि तेज का मतलब होता है चमक, बोलते हैं ना कि विवेकानंद के चेहरे पर देखो कितनी तेज है, तेज का मतलब चमक है। उसके बाद राज, राज का मतलब रहस्य, जबकि राज, राज का मतलब शासन। अब यहाँ कमर, कमर का मतलब चंद्रमा होता है, जबकि कमर, कमर का मतलब होता है पीठ के नीचे का भाग। कुल, कुल क्या मतलब होता है? काम तमाम होना, यानी उसका काम खत्म हो जाना, जबकि कुल का मतलब होता है वंश। इसी प्रकार से कालीन, कालीन का मतलब होता है गलीजा, जबकि जो बिछाया जाता है जमीन पे, जबकि कालीन का मतलब होता है काल संबंधी, यानी कि प्रातःकालीन, सायंकालीन, तो वो काल होता है। उसके बाद कतरा, कतरा का मतलब होता है बूंद, जबकि कतरा, कतरा का मतलब होता है फाँक। मतलब इसमें उर्दू के जो ये नुक्ता लगता है, इस एक नुक्ता की वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर कतरा शब्द है और ये कतरा है, दोनों में मीनिंग कितना चेंज हो गया। उसके बाद खसरा, खसरा का मतलब होता है जो पटवारी का कागज होता है उसको खसरा कहते हैं, जबकि खसरा, खसरा एक क्या है? बीमारी है। तो आपको नुक्ता याद रखना पड़ेगा। उच्चारण से इतना आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उच्चारण में भिन्नता कभी कभी देखने को मिलती है, कभी हम नहीं भी भिन्नता पकड़ पाते, लेकिन नुक्ता लगे रहेगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा खसरा और खसरा। खर, खर का मतलब होता है गदहा, जबकि खर का मतलब होता है तृण। खाना का मतलब होता है दराज या फिर जगह, बोलते हैं ना ऊपर वाले खाने में रखा है, अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा। खाना क्या होता है? दराज या फिर कोई जगह, जबकि खाना का मतलब होता है भोजन। और गल्ला, गल्ला का मतलब होता है अनाज, जबकि अगर नुक्ता नहीं लगा है गल्ला में तो उसका मतलब भेड़ बकरियों गायों का झुंड होता है। गुल, गुल का मतलब होता है शोर, और जबकि गुल का मतलब होता है फूल, फ्लावर, है ना। अगर गुल है तो गुल का मतलब शोर होता है। और उसके बाद है राज, मैंने पहले भी बताया, राज यानी रहस्य, राज यानी शासन। उसके बाद है जिला, जिला का मतलब जनपद, जनपद यानी जैसे कि कोई भी जिला होता है उसके लिए हम ये वाला जिला लगाते हैं। उसके बाद जिला, अगर यहाँ नुक्ता नहीं लगा है, जिला है, तो वो चमक और दमक के लिए होता है। फिर उसके बाद है जंग, जंग का मतलब जो लोहे में जंग लगता है, मोर्चा लग जाता है, उसको कहते हैं जंग। नुक्ता वाला जंग बोलते हैं उसको, जंग, ठीक है। जिला, उसके बाद राज, ऐसे पढ़ते हैं इसको। फिर उसके बाद जंग यदि होगा तो जंग का मतलब लड़ाई होता है। और जन, जन का मतलब होता है पत्नी, उर्दू ईरानी भाषा में, जबकि जन का मतलब होता है लोग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक सिंपल नुक्ता नहीं लगाने से शब्दों का कितना अर्थ चेंज हो जाता है। और यदि हम मतलब इसको अच्छी तरह से जानना समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक मैं PDF आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें आप देख करके उसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना। उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट भेजूँगी, जिसके माध्यम से आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अपने आप सही शब्द बनने लगेंगे। धन्यवाद।